afternoon, sir. Good afternoon. Please wait for a few minutes. There are some participants joining the team. So just we wait for a few minutes. Okay, so good afternoon, all of you. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so in the last lecture, we have do this synthetic division method and then multiplicity of root, Good right? afternoon, वो sir. हमने गुड आफ्टरनून ओके वो हमने कंप्लीट किया था, राइट? और उनके बाद हमारे पास एक थियरम था, मतलब कि वो एक हमने किया था कि कोई भी आपके पास रूट दिया तो उस ऊपर से आपको इक्वेशन किस तरह से कंसिडर करना है। कोई भी आपको इक्वेशन दिया है उसके ऊपर से, मतलब कि कोई भी रूट दिया है उसके ऊपर से हम क्या करते थे, उसका स्मॉलेस्ट डिग्री पोलिनोमियल कंसिडर करते थे। वो एग्जांपल हमने किया था और उनके बाद एक एग्जांपल मैं आप लोगों को होमवर्क में दिया था। सो ऑल ऑफ यू डन दिस, ओके? सिंपल एग्जांपल था, ओके? सो बाकी है। कौन सा ओके, वाला? आई थिंक दिस एग्जांपल, ओके, ये एग्जांपल हमने कंप्लीट किया था, राइट? मतलब कि यहाँ से आगे फाइंड करना था एंड ये एग्जांपल मैंने होमवर्क में दिया था, राइट? नहीं सर, राइट अ पोलिनोमियल ऑफ, यस नहीं सर, सर ये सब नहीं हुआ ये सर सर हमारा। हमने पढ़ा भी ये नहीं सब है, अभी नहीं हुआ है, हमने पढ़ा भी नहीं है। पढ़े भी नहीं ओके हैं। ओके। सो what we do last lecture in this one is completed, depressed equation, and this one find the smallest degree polynomial whose roots are this 1 plus I and 1 minus I. नो नो सर, सर, Yes, सर बाइनोमियल इक्वेशन तक पहुंचे थे, x रेज़ टू n इक्वल टू a वाला। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड स्टार्ट किया था हमने या बाकी है अभी? नो सर, नो सर, De Moivre's theorem for rational indices, बाकी है नहीं। सर। ये बाकी है अभी? यस सर। सर Okay, last डी मोविस थ्योरम के स्टार्टिंग में थे हम, सबसे पहला जो आपने पार्ट करवाया ना वही हुआ है सिर्फ। ये De Moivre's theorem मतलब कि for rational indices ये हमने कंप्लीट किया था ना? आई थिंक वो कंप्लीट कर दिया हमने या बाकी है? बाकी है सर बाकी है सर, बाकी सर बाइनोमियल थ्योरम से बाकी है। x रेज़ टू n इक्वल टू a वाले सॉल्यूशन किया था। nth रूट ऑफ यूनिटी ढूंढा था। ये 7th रूट ऑफ वाला, हाँ सर। okay fine, यही से all बाकी है। 7th root of unity, लेकिन this सर one इससे is we have पहले एक क्वेश्चन completed. बाकी है। ये इसके पहले तक हुआ था, ये सब इधर से बाकी हो गया। हाँ बस ये हो गया।
ये तो हो याला गया सर एक और n बार रूट एक्सप्लेन कर दो ना। यस याला एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना वापस से। ये पूरा मेथड हाँ सर सर, एक बस क्वेश्चन खाली आप थोड़ा। बोले थे वो नहीं आ रहा। नहीं, इसमें क्या है मतलब कि आपको ए का कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करना है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म कंसीडर करना है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मैंने ये कंसीडर किया कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, एंड एक्स का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ये मैंने कंसीडर किया, तुम दोनों को मैंने कंपेयर किया, एंड आर रेस टू इक्वल आर जीरो मिला, एंड थीटा इक्वल मैंने ये लिया थीटा जीरो प्लस टू के पाई, सो थीटा इक्वल टू माई दिस वन। ओके, एंड देन जो मेरे पास ए का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म था उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी, सो आर जीरो रेस टू वन अपॉन एन कोस थीटा जीरो प्लस टू के पाई अपॉन एन प्लस आई साइन थीटा जीरो प्लस टू के पाई अपॉन एन। जो मेरे पास एक्स का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म था तो उसमें आर और थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, जो इक्वेशन मिला वो मेरा क्या होगा, गिवन मतलब कि गिवन इक्वेशन एक्स रेस टू एन का सॉल्यूशन। यहाँ पे के इक्वल वन पुट जीरो पुट करो तो आपको फर्स्ट सॉल्यूशन, के इक्वल वन पुट करो सेकंड सॉल्यूशन, अप टू के एन माइनस वन है, एन माइनस वन पुट करो तो आपको उनका एन रूट मिलेगा, मतलब कि ये इनका क्या है रूट। ओके, सो ये मेरे पास ये इक्वेशन मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए कि इन जनरल आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए दिया है उनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म कंसीडर कर लो तो आपके पास आर और थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे वो पुट कर दो। ओके, तो आप आर और थीटा की वैल्यू पुट करके एन इक्वल टू आपको बोला है जो भी कोई भी डिग्री है यहाँ पे एन इक्वल पुट कर दो, इनके आपको कहाँ तक रन करना है 0 टू एन माइनस वन। ओके, वो वैल्यू पुट करके आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक्स रेस टू एन इक्वल टू ए का सोल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली मैंने क्या बोला था कि इफ इन पर्टिकुलर इफ वी हैव ए इक्वल टू वन देन एक्स रेस टू एन इक्वल टू वन, सो एक्स रेस टू एन इक्वल टू वन, तो ऐसे कोई इक्वेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब कि इक्वल टू वन है तो nth रूट ऑफ यूनिटी, 5 है तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, 6 है तो सिक्स रूट ऑफ यूनिटी। ओके, सो एक्स रेस टू एन इक्वल टू वन है तो एन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन गिवन बाय उनके इस तरह से मिलेंगे, मतलब कि आर रेस टू वन अपॉन एन कोस थीटा प्लस टू के पाई अपॉन एन प्लस आई साइन थीटा प्लस टू के पाई अपॉन एन। यहाँ पे मैंने थीटा जीरो लिखना बोला था आप लोगों को, ओके, थीटा जीरो और यहाँ पे आर जीरो। ओके, वेयर आर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल टू वन। ओके, एंड हमने थीटा जीरो की वैल्यू फाइंड करी, थीटा है जीरो इक्वल टू जीरो, बिकॉज इन जनरल आर्ग्यूमेंट ऑलवेज टेक स्मॉलेस्ट थीटा, तो वी आर टेक थीटा जीरो इक्वल टू जीरो। सो थीटा एन और आर की वैल्यू में मिल गई तो हम उस क्वेश्चन पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा cos 2k pi upon n plus I sin 2k pi upon n, where k runs from 0 to n minus 1. Okay, that is 1 raised to 1 upon n has n distinct values given by the n distinct solution of x raised to n equal to 1 are called nth root of unity. Okay, x raised to n equal to 1 are called nth root of unity. These n are nth root of unity given by मतलब कि इस तरह से आपको मिलेगा cos 2k pi upon n plus I sin 2k pi upon n equal to ओमेगा रेस टू के में सपोज कर लो कि इसे ओमेगा रेस टू के बोलता हूँ। ओके, तो देन फॉर के इक्वल 0 1 टू अप टू n माइनस वन ओमेगा रेस टू के इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम में रिवर्स पार्ट में लिख सकता हूँ, यहाँ पे के है यहाँ पे के, तो रेस टू के में लिख सकता हूँ बिकॉज के बिलोंग्स टू जेड। ओके, सो cos 2 पाई अपॉन एन प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन एन रेस टू के, इफ एक्स के इक्वल टू cos 2k पाई अपॉन एन प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन एन, तो इक्वल मैंने क्या बोला इसे ओमेगा रेस टू के। ओके, तो ओमेगा रेस टू के दैट इज द nth रूट ऑफ यूनिटी आर के इक्वल मेरा का क्या है 0 1 2 अप टू n माइनस वन, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा सारे वैल्यूज। तो ओमेगा हम किस लिए यूज करेंगे, जब nth रूट ऑफ यूनिटी बोला है तो वहाँ पे वो उसके रूट को दर्शाने के लिए हम क्या यूज करेंगे ओमेगा। ओके, पहले तो ओमेगा रेस टू 0 इक्वल टू 1। ओके, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा रेस टू n माइनस वन, और लास्ट में लिख देंगे वेयर माई ओमेगा इज ओमेगा इक्वल टू cos 2 पाई अपॉन एन प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन एन। राइट, ये मेरे पास ओमेगा होगा। सर एक ओके, बार ऊपर दिखाओ ना सबसे पहले ये को में ये सर आपने हाँ क्वेश्चन सर किया था ना वो थोड़ा नहीं हुआ एक क्वेश्चन। ना नीचे यस सर नीचे ले जाओ ना थोड़ा। ऐसे नहीं चलता, आप लोग ऐसे बोलो और मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि हर एक का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ऐसे आप बोलोगे तो लास्ट टाइम आप फाइल अपलोड करने वाले थे। हाँ तो वो मैंने की है ना फाइल अपलोड।
देखा है आपने? नहीं, बाकी मैंने है। फाइल अपलोड की है मैंने फाइल। ओके, सो ये मेरे पास था nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो और उनके बाद हमने मतलब कि यहाँ पे अगर आप ओमेगा यहाँ पे डिनोट कर रहे हो तो ओमेगा इक्वल आपको लिखना है ओमेगा इक्वल टू कोस 2 पाई अपॉन एन प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन एन, वेर एन इक्वल टू क्या है आपके पास कोई भी आपको दिया एक्स डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, एक्स रेस टू एन इक्वल टू है तो एक्स रेस टू एन, तो एन आपका क्या है वो डिग्री, तो यहाँ पे एन और आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा ओमेगा। ओके, सो उनके बाद हमने एक एग्जांपल कंसिडर ये किया था, ये कंप्लीट किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दी सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने आप लोगों को आई थिंक ये एग्जांपल सोल्व करने को बोला था, तो किसी ने फाइंड किया है? एक्स रेस टू 4 इक्वल टू -4। सर ये आपने नहीं दिया था। सर ये आपने नहीं दिया था, इसके सर ऊपर नहीं वाला दिया भी है बाकी सर, है। एग्जाम्पल भी सॉल्व दूसरा क्वेश्चन दूसरे आपने चार दिया था तो सर। इसके आगे का एग्जांपल ये भी बाकी करवाना है। बाकी है सर। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सर ऊपर वाला भी बाकी था। ऊपर वाला भी सर बाकी है। बाकी है ये अभी। यस सर। हाँ यस सर। सर। आपने वो सर करा अभी है जो वाला part सर बाकी आपने है। ऊपर क्वेश्चन थे वो Time- सब दिए थे घर से करने के लिए होमवर्क। हाँ ओके ओके, तो कोई बात साइन नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है मेरे पास कि फाइंड ऑल सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट सम ऑफ देयर nth पावर इज इक्वल टू 0 इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 7 इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 7। मुझे क्या फाइंड करना है कि फाइंड ऑल 7 रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कि x रेस टू n इक्वल टू 1 ऐसा मेरे पास इक्वेशन होगा, बिकॉज मुझे क्या बोला है सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी। ओके, सो x रेस टू 7 -1 इक्वल टू 0 ऐसा मेरे पास इक्वेशन कंसिडर होगा, और मुझे क्या बोला है उनका सॉल्यूशन फाइंड करने को। ओके, एंड देन मुझे क्या बोला है कि प्रूव द सम ऑफ देयर nth पावर इज इक्वल टू 0 इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। मतलब कि क्या है, जो मैंने सारे मतलब कि वो रूट फाइंड किए सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी के, जो सारे रूट फाइंड किए उन सब का मुझे क्या करना है n पावर, उन सब की n पावर करके उन सब का मुझे सम करना है। सम करना है, सम मुझे 0 मिलेगा इफ मेरा n जो मैं पावर कर रहा हूँ वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो मेरे पास वो सम कर रहा हूँ मुझे क्या मिलेगा 0। अगर वो 7 का मल्टीपल है, रेस टू पावर में कर रहा हूँ 7 का मल्टीपल है, तो मुझे सम क्या मिलेगा 7। देखिए क्या है n7 if n is a multiple of 7, that is 7 if n is multiple of 7 and 0 if n is not multiple of 7. Okay, so the nth root of unity are solutions of x raised to 7 minus 1 equal to 0, right? आगे हमने की nth root of unity मतलब कि यहाँ पे 7th root of unity, तो x raised to 7 minus 1 equal to 0. So which are given by like this 1 omega omega square omega raised to 6, वेर ओमेगा क्या होगा आपका, यहाँ पे मेरे पास nth रूट ऑफ यूनिटी था तो मैंने यहाँ पे n लिखा था। अब यहाँ पे आपके पास क्या है सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी, तो मेरा ओमेगा क्या होगा cos 2 पाई अपॉन 7 प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन 7, राइट? ओमेगा लिख cos 2 पाई अपॉन 7 प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन 7, ये मेरा क्या होगा ओमेगा, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा, मैंने लिखा कि ओमेगा इक्वल टू cos 2 पाई अपॉन 7 प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन 7 नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज दिस वन इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, नाउ मुझे अब क्या करना है, ये तो मैंने फाइंड कर सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी के मैंने रूट्स फाइंड कर दिए। ओके, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा रेस टू 6 वो मैंने बोल दिया। ओके, बट ओमेगा मैंने डिनोट कर, ओमेगा मेरा ये है। ओके, अब मुझे क्या करना है कि प्रूव द सम ऑफ देयर nth पावर। मुझे क्या करना, अब सारे जो मेरे रूट है उनको मुझे मतलब कि इनकी क्या पावर करनी है मुझे n पावर, और मुझे उनका सम करके फाइंड करना है कि सम मुझे 0 मिल रहा है या 7 अकॉर्डिंग टू n इज मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट। ओके, तो पहले तो मैं क्या लेता हूँ कि सम ऑफ nth पावर ऑफ 7th रूट ऑफ यूनिटी इज, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास रूट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा रेस टू 6, तो उनकी मैं n पावर करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा 1 रेस टू n प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस टू n प्लस ओमेगा क्यूब रेस टू n प्लस ओमेगा रेस टू 4 रेस टू n प्लस ओमेगा रेस टू 5 रेस टू n प्लस ओमेगा रेस टू 6 और रेस टू n। ओके, तो इक्वली मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस 2 ओमेगा रेस टू n 3n 4n 5n 6 है, राइट? इन सब का मैंने सम किया। ओके, अब मैं क्या ले रहा हूँ कि इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 7, मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि n मेरा क्या है 7 का मल्टीपल है। इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 7 देन n इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ 70 वेयर t बिलोंग्स टू कोई इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर्स। ओके, t बिलोंग्स टू n इक्वल टू 70, राइट? तो 70 में लिख सकता हूँ n इक्वल टू बिकॉज n इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो
कोई भी आपके पास सपोज कि n इक्वल टू 21 है तो 7 इंटू 3 लिख सकते हो आप। ओके, तो 7 का मल्टीपल है, मेरे पास यहाँ पे n क्या है 7 का मल्टीपल, तो 7 इंटू टी मैं लिख सकता हूँ, where t belongs to natural number n. Okay, so implies sum of nth power of 7 root of unity is like this equal to 1 plus omega raised to 70. अब मैं क्या करूँ, n इक्वल टू 70 पुट कर रहा हूँ। ओके, n इक्वल में क्या पुट कर रहा हूँ 70, 1 प्लस ओमेगा रेस टू 70 प्लस ओमेगा रेस टू 70 स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस 70 क्यूब प्लस ओमेगा रेस 70 रेस टू 4 प्लस ओमेगा रेस 70 रेस टू 5 प्लस ओमेगा रेस 70 रेस टू 6। ओके, अब देखो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है मुझे। ओके, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आप लोगों को कि मुझे इक्वेशन क्या दिया है। ओके, तो x रेस टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 0 मुझे दिया है, राइट। x रेस टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्या है गिवन इक्वेशन है। ओके, तो x रेस टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट मैंने क्या फाइंड किए 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा रेस टू 4, ओमेगा रेस टू 5 एंड ओमेगा रेस टू 6, इनके रूट है। तो रूट की क्या डेफिनेशन है कि कोई भी रूट, ये आपके पास रूट है, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में सेटिस्फाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तो 1/7 माइनस 1 इक्वल 0 हो रहा है। ओमेगा ये सारे उनके रूट है, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास होगा ये सेटिस्फाइड होगा। ओके, तो अब देखो मेरे पास सपोज कि मैं ओमेगा यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ओमेगा रेस टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आप ऐसा लिख सकते हो ओमेगा रेस टू 7 इक्वल टू 1, राइट। ओमेगा रेस टू 7 इक्वल टू 1 होगा आपका, ओमेगा रेस टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 0, सो ओमेगा रेस टू 7 इक्वल टू क्या होगा 1। तो सेम टू सेम मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये है मेरे पास 1 रेस टू n, सॉरी ये ओमेगा रेस टू 7 रेस टू t, तो ओमेगा रेस टू 7 रेस टू t ऐसा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ओमेगा रेस टू 7 रेस टू t, यहाँ पे ओमेगा रेस टू 7 रेस टू 2t, ओमेगा रेस टू 7 रेस टू 3t, ऐसा मैं लिख सकता हूँ हर एक टर्म में। अब ओमेगा रेस टू 7 इक्वल टू मेरा क्या है, मैंने अभी डिराइव किया 1। ओके, ओमेगा रेस टू 7 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 1 प्लस 1 रेस टू t प्लस 1 रेस टू 2t प्लस 1 रेस टू 3t प्लस अप टू प्लस 1 रेस टू 6t। तो कोई 1 की कोई भी पावर हो तो वो तो क्या होती है 1, सो यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 7 टाइम्स, सो इक्वल टू 7। ओके, सो वी हैव प्रूव्ड, ओके, इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 7 देन सम इज 7। ओके, अब मुझे क्या प्रूव करना है कि इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7 देन मुझे उसका सम क्या प्रूव करना है 0, राइट। उसका सम मुझे क्या प्रूव करना है 0। ओके, सो इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7 then sum of nth power of 7 root of unity is like this 1 plus omega raised to n plus omega raised to square omega raised to n all square plus omega raised to n cube plus omega raised to n raised to 4 plus omega raised to n 5 plus omega raised to n raised to 6। ओके, ये होगा मेरे पास। अब देखो आपके पास मतलब कि ये है कि कोई भी आपके पास ये टर्म है तो उसका सम फाइंड करने का क्या है आपके पास जियोमेट्रिक सीरीज का सम, तो यहाँ पे इस तरह से मिलता है आपको 1 माइनस ओमेगा रेस्ड टू n रेस्ड टू 7 माइन अपॉन 1 माइनस ओमेगा रेस्ड टू n, ये मेरे पास है। अब मेरे पास क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए नॉन जीरो, मतलब कि इफ 1 माइनस ओमेगा रेस टू एन नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है ओमेगा रेस टू एन, एन मेरा क्या है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। अब ओमेगा रेस टू एन वो कब 1 कब होगा, वो वैल्यू 1 कब होगी, मैंने अभी यहाँ पे बताया कि मेरे पास ये इक्वेशन है x रेस टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब कि ओमेगा की पावर आप कभी भी आप ओमेगा रेस टू 7 रेस टू कोई भी t करोगे तभी ये इक्वल टू 1 मिलेगा, बाकी कोई भी वैल्यू के लिए इक्वल टू 1 नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर ये रेस टू n है ओमेगा रेस टू n, ये मेरा n है, वो अगर 7 का मल्टीपल नहीं है, नॉट मल्टीपल, ओके, नॉट मल्टीपल नहीं है मेरे पास, n जो यहाँ पे रेस टू n है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ओमेगा रेस टू n इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि 7 का मल्टीपल है देन ओमेगा इक्वल टू 1, ओमेगा रेस टू पावर इक्वल टू 1, और बाकी कोई भी वैल्यू के लिए मेरे पास ये ओमेगा रेस टू जो n है वो इक्वल टू 1 नहीं होगा। आ रहा है ये समझ में? यस सर यस सर ये हम ओमेगा रेस टू 4 रखेंगे sir. इक्वेशन में तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ओमेगा रेस टू 4 यहाँ पे हाँ ये? वो हाँ, तो वो रखेंगे
वन ही आएगा ना, वन ही होगा ना। नहीं आएगा। ओमेगा रेस टू 4 इज नॉट इक्वल टू 1। ओमेगा रेस टू 4 इज नॉट इक्वल टू 1। हाँ हाँ बराबर, वो x ओमेगा रेस टू 28 हो जाएगा ना। यस, मतलब कि यहाँ पे आप ये रखेंगे। इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ पे ओमेगा रेस टू 4 रेस टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब कि ओमेगा रेस टू 7 रेस टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ओमेगा रेस टू 7 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1। सो 1 रेस टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है ये कि ये ओमेगा मैंने यहाँ पे पुट किया तो ये मेरे पास तो है आगे। ओके, सो ये सारे ओमेगा रेस टू 6 पुट, फिर भी आपको यहाँ पे मतलब कि ये सारे वैल्यू के लिए मेरे पास क्या है, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब अप टू ओमेगा रेस टू 6 इज नॉट इक्वल टू 1। वो 1 नहीं है, पर 7 में पावर करूंगा तभी वो 1 हो सकती है, उनके अलावा वो 1 नहीं है मेरे पास, राइट। मतलब कि ओमेगा आपका क्या होगा, ये है आपके पास कोस 2 पाई अपॉन 7 प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन 7, ये मेरा क्या है ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 पाई, राइट। ओमेगा स्क्वायर करोगे यहाँ पे स्क्वायर तो ऑल रेस टू स्क्वायर, तो बाय डी मोर्गन्स थ्योरम यहाँ पे स्क्वायर है तो वो अंडर मल्टीप्लाई करो थीटा के साथ, तो यहाँ पे 4 पाई यहाँ पे 4 पाई कि 3 होगा तो 6 पाई 6 पाई, 4 होगा तो 8 पाई 8 पाई, ऐसा होगा आपके पास। ओके राइट, आ रहा है समझ में। लेकिन ये कभी भी आपके पास ये 1 नहीं होगा, वेयर ओमेगा रेस टू 6, मतलब कि 6 करोगे, अब ओमेगा रेस टू 7 करोगे तो वो आपके पास 1 होगा बिकॉज बाय इक्वेशन। ओके, आपके पास इक्वेशन ये है तो एक्स रेस टू 7 माइनस 1 इक्वल 0 होगा, तो एक्स रेस टू 7 का मल्टीपल है तभी वो 1 हो सकता है, बाकी कोई भी वैल्यू के लिए वो 1 नहीं होगा। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने एन क्या लिया है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। ओके, एन क्या है मेरा मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है तो वो कभी भी 1 नहीं होगा। ओके, सो 1 माइनस ओमेगा रेस टू एन, मतलब कि ओमेगा रेस टू एन इज नॉट इक्वल टू 1, सो दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, 1 माइनस ओमेगा रेस टू एन कभी भी आपके पास 0 नहीं होगा। ओके, नॉट 1 माइनस ओमेगा रेस टू एन इज नॉट इक्वल टू 0 सिंस एन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, राइट। मेरे पास एन जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, सो ओमेगा रेस टू 7 मुझे कभी भी 1 मिलेगा ही नहीं। ओके, तो नाउ ये मेरे पास है 1 माइनस ओमेगा रेस टू एन रेस टू 7, तो ऐसे में पावर जो है इंटरचेंज कर सकता हूँ मैं, तो 1 माइनस ओमेगा रेस टू एन रेस टू एन। अब 1 ओमेगा रेस टू एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 और 1 रेस टू एन, सो वो तो मेरे पास 1 होता है, सो 1 माइनस 1, सो दिस वन इज 0 अपॉन 1 माइनस ओमेगा रेस टू एन, सो इक्वल टू 0। सो दैट्स वी हैव प्रूव। ओके, मतलब कि एन मल्टीपल नहीं है 7 का, देन वी हैव सेड दैट सम इज 0। आ रहा है समझ में, ऑल ऑफ यू गेट इट? Okay, okay, so now next one is, so this one complete our example. Okay, here completed. Okay, now next example is solve the following equation x raised to 4 equal to minus 4। तो अब मेरे पास ये क्या आ रहा है, मतलब कि x raised to, ये मेरे पास x raised to 4 इक्वल टू माइनस 4 ये है, तो ये मेरे पास किस तरह से इक्वेशन है, x raised to n माइन इक्वल टू ए के टाइप इक्वेशन हुआ ये, लाइक दिस एक्स रेस टू एन इक्वल टू ए, राइट। तो एक्स रेस टू एन इक्वल टू ये है मेरे पास, तो ए इक्वल टू मुझे अब क्या करना होगा, ए का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करना होगा। यहाँ पे ए इक्वल टू मेरा क्या है -4, ए इक्वल टू -4, तो ए इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए इक्वल -4 प्लस 0 है, तो इसका मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लेता हूँ, और मेरे पास जो मैंने इन जनरल फॉर्मूला फाइंड की उसमें मैं थीटा और आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओके, सिंपल मुझे वही करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि कंपेयरिंग विथ ए प्लस आई बी, सो ए इक्वल टू -4 बी इक्वल टू 0 एंड एन इक्वल टू क्या होगा आपका 4। एन इक्वल टू क्या है मेरे पास डिग्री यहाँ पे 4 है। ओके, डिग्री इक्वल टू 4, तो यहाँ पे एन इक्वल टू 4। अब नाउ आर इक्वल टू मेरे पास क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, सो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, सो 16 इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। ओके, सो मेरे पास ये हो रहा है। अब मुझे क्या फाइंड करना होगा थीटा। ओके, थीटा फाइंड करना होगा। यहाँ पे अगेन बी इक्वल टू 0 है, तो मुझे कौन सा केस कंसिडर करना होगा, फर्स्ट केस मेरा, क्योंकि बी मेरा 0 है तो मुझे ए और बी की वो बी अपॉन ए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास रेडीमेड केस है कि व्हेन बी इज 0 एंड ए इज नॉन 0 देन वी टेक आइदर थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई। तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है -4, मतलब कि नेगेटिव कोऑर्डिनेट में नेगेटिव एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो वहाँ पे मेरे पास वो एंगल कितना होता है पाई, सो हियर मेरा थीटा क्या होगा पाई। ओके, देयरफॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए इज ए इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ओके, ए इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा, देयरफॉर ए इक्वल क्या होगा आपका 4
cos पाई प्लस आई साइन पाई। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म मिला मुझे। ओके, नाउ मेरे पास क्या एक्स रेस टू 4 इक्वल टू -4, सो एक्स रेस टू 4 इक्वल में क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू कोस पाई प्लस आई साइन पाई। तो मेरे पास यहाँ पे एन इक्वल क्या है 4, आर इक्वल टू 4 एंड थीटा इक्वल टू पाई। तो मेरे पास जो इक्वेशन था मेरा रूट फाइंड करने का उसमें मैं पुट कर देता हूँ आर और थीटा। ओके, सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर एक्स के इक्वल टू 4 रेस टू 1/4 cos पाई प्लस 2k पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन पाई प्लस 2k पाई अपॉन 4। के आपका कहाँ तक होगा, एन आपका 4 है तो के कहाँ तक होगा 3 होगा। ओके, 0 1 2 3। ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ पे के इक्वल 0 वैल्यू पुट करो। के इक्वल 0 पुट करने के बाद मुझे क्या फाइंड करना है उनकी वैल्यू। सो x0 इक्वल टू √2, ये मेरे पास 4 रेस टू 1/4 इक्वल क्या लिख सकते हो आप √2। ओके, सो √2 यहाँ पे k इक्वल 0, so only remaining is cos pi by 4, so cos pi by 4 plus I sin pi by 4. So what is the value of cos pi by 4? 1 upon √2, right? And sin pi by 4 की वैल्यू भी 1 upon √2. So √2 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मॉड्यूलस गलत लिखा है ना, Yes? x1 x2 x3 में मॉड्यूलस चेंज होगा ना, कहाँ पे मॉड्यूलस x1 x2 x3 √2 से मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ तो वो होगा ना, आगे हम देखेंगे ना। अभी यहाँ पे एक के इक्वल में 0 पुट कर रहा हूँ, मुझे इक्वेशन की डिग्री क्या है 4, तो मुझे 4 रूट मिल रहा है, तो 4 रूट में फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे के इक्वल 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। ओके, तो मेरा फर्स्ट रूट मुझे क्या मिलेगा ये, तो cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √2 एंड साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √2। सो √2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या होगा 1 प्लस आई। ओके, सिमिलरली के इक्वल में अब मैं 1 पुट कर, मतलब कि x0 मतलब कि आपको फर्स्ट सॉल्यूशन आपका ये है इक्वेशन का। ओके, 1 प्लस आई। अब के इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा cos पाई प्लस 2 पाई बाई 4 मतलब कि 3 पाई बाई 4। तो cos 3 पाई बाई 4 इक्वल क्या लिख सकते हो आप, पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसा लिख सकते हो लाइक दिस। मेरे पास क्या है यहाँ पे, ओके, इस तरह से लिख सकते हो आप कि 3 पाई बाई 4 है तो इक्वल आप क्या लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा मेरे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट मेरे पास क्या होता है, साइन इज पॉजिटिव एंड ऑल आर साइन एंड सेक आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4 है मेरे पास, और यहाँ पे क्या √2 मल्टीप्लीकेशन में। ओके, सो cos 3 पाई बाई 4 क्या होगा, cos 3 पाई बाई 4 क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस cos पाई बाई 4 प्लस साइन मेरे पास क्या होगा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, सो साइन पाई बाई 4 से इक्वल क्या होगा -1 प्लस आई। ओके, √2 cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन √2, सो √2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे 1 अपॉन √2, सो √2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ओनली 1, सो इनटू आई। ओके, सो ये आपका ये सेकंड सॉल्यूशन, राइट। तो ये है मेरे पास सेकंड सॉल्यूशन, मुझे -1 प्लस आई। सिमिलरली आपको क्या पुट करना है, के इक्वल टू 2 पुट करो तो 4 पाई प्लस पाई मतलब कि 5 पाई बाई 4, तो उसके इक्वल क्या लिख सकते हो आप 5 पाई बाई 4। 2 पाई माइनस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसा लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 4, यस सर। ओके, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट पाई बाई 4 से इक्वल क्या होगा 5 पाई बाई 4। ओके, सो पाई प्लस पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा मेरे पास यहाँ पे। थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, 10 इज पॉजिटिव, 10 एंड कोट आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास क्या साइन एंड कोस बोथ आर नेगेटिव होगा मेरे पास यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है √2 cos 5 पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 5 पाई बाई 4। तो ये मेरे पास क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होगा बोथ आर नेगेटिव, सो -1 माइनस आई। ओके, एंड थर्ड n इक्वल 3 पुट करो, k इक्वल 3 पुट करो तो आपके पास जो होगा क्या होगा cos 7 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 4। सो इनके इक्वल क्या लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो। ओके, 2 माइनस पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 4, यस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, सो 8 पाई माइनस पाई बाई 4 उससे आपको क्या मिलेगा 7 पाई बाई 4।
ओके, तो ये मेरे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे पास? ऑल आर नेगेटिव एंड कोस इज पॉजिटिव। ओके, कोस पॉजिटिव, मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा? √2 cos π/4 माइनस आई साइन π/4। सो इनके इक्वल क्या होता है? 1/√2 एंड √2 मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस आई। ओके, दिस वन इज योर फोर्थ रूट। ओके, सो ये आपके पास चारों सॉल्यूशन आपको मिल गया यहाँ पे, x0 1 2 3। ओके, ये इनके क्या हो गए? गिवन इक्वेशन के रूट। ओके, सो इसी तरह से आप सर मतलब इनको कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे प्लॉट करेंगे? यस, ये सॉल्यूशंस को कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे प्लॉट करेंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप कर सकते हो ना। ये आपके पास है, देखो इस तरह से सपोज कि है मेरे पास कि हाँ, आपको दिया है 1 + i, तो इक्वल टू मैं इन ऑर्डर पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 1। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करना है तो यहाँ पे सपोज कि एक्स एक्सिस पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरह से है। तो यहाँ पे 1 1 मेरा ये पॉइंट होगा, तो ये मेरा क्या होगा? 1 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 1। ऑर्डर पेयर हमने आगे डेफिनेट देखी थी, कोई भी ऑर्डर पेयर में हो वैसे आप क्या नॉर्मल फॉर्म इस तरह से लिखोगे, ऑर्डर पेयर में हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो 1 + √2 है, √2i क्या होगा? 1 एंड √2 इस तरह से, राइट? तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स पेयर में लिख सकते हो ना। गॉट इट? यस सर। ओके, तो ये है मेरे पास। सो x³ इक्वल टू -8i कर सकते हो आप ये एग्जांपल? यस और नो? यस सर। आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे a इक्वल टू आपका क्या होगा? ये कैपिटल है इक्वल टू -8i। तो कंपेयरिंग विथ a + i और इनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लो। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करके r और थीटा की वैल्यू पुट फाइंड कर लो। r और थीटा की वैल्यू फाइंड करके आप आपके पास जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए। सर मतलब कि आपके पास इसको कॉम्प्लेक्स ये प्लेन में प्लॉट करके थीटा फाइंड कर सकते हैं या अलजेब्रिकली फाइंड करना पड़ेगा एग्जाम में? क्या आपने जो नंबर दिया ना 8i -8i, उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करके थीटा और आर फाइंड कर सकते हैं या फिर हाँ, तो अलजेब्रिकली यही हुआ फाइंड ना करना मेरा, होगा? मतलब कि आप वो बोल रहे यही हुआ ना। ये है तो यहाँ पे 8 है, तो सपोज कि मेरे पास ये y एक्सिस है, दिस वन इज माई x एक्सिस, ईयर 0। तो ये मेरे पास क्या हुआ? हाँ, 8 -8i है, तो ये मतलब कि ये एक्सिस पे होगा मेरे पास, ये नेगेटिव एक्सिस पे। ओके, ये एक्सिस पे, ये एक्सिस पे मेरे पास होगा पॉइंट। ओके, -8i है, तो यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना होता है? ये मतलब कि ये इतना एंगल देखने के बजाय मतलब कि आप हम क्या करते हैं? इतना ही एंगल देखते हैं। ओके, सो ये मेरे पास -π/2। -π/2, राइट? तो तो सर यहाँ से फाइंड करके लिख सकते हैं एग्जाम में या अलजेब्रिकली लिखना पड़ेगा? नहीं, आपको एग्जाम में तो अलजेब्रिकली आपको लिखना ही पड़ेगा, ऐसे फिगर आउट करके आप ऐसे नहीं फाइंड करना एग्जाम में। ओके, आपको ये एग्जाम में आपको मतलब कि कोई एमसीक्यू पूछा है आपको, तो एमसीक्यू में आप ऐसा आप लॉजिक लगा सकते हो कि इसका एंगल इस तरह से होगा, पर आपको लिखने का बोला है सिस्टमेटिकली, तो आपको यही मेथड फॉलो करनी होगी। ओके, सो एमसीक्यू टाइप है तो वहाँ तो आपको कुछ लिखना नहीं है, तो आप कोई भी लॉजिक लगा लो अपना। ओके, जस्ट 1 मिनट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ने म्यूट किया है, उनको कुछ सर काम है। माइक ओके, आवाज सो नहीं आ रही आप।
यस यस, मैंने यहाँ पे माइक म्यूट किया क्योंकि एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी, तो इसलिए मैंने माइक म्यूट किया था। ओके, सो ये है मेरे पास, मतलब कि ये आप कर सकते हो। -8x³ -8 है ये, तो आपको थीटा और आर फाइंड करके आपको क्या करना है, सेम टू सेम वो इक्वेशन हमारे पास है उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी। और आपको यहाँ पे n=3 है तो k कहाँ तक होगा, 0 1 2 3 वैल्यू पुट करके आप सॉल्यूशन फाइंड कर लो। कर सकते हो, यस और नो? यस सर। यस सर, कर सकते। Yes, sir. यस, तो दिस वन इज डूइंग होमवर्क। ओके, x³ = -8i। ओके, अब नेक्स्ट है मेरे पास, सॉरी, x⁴ = -1/2 + i √3/2। ये मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि x⁴ = -1/2 + i √3/2। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, a में कैपिटल A क्या लिखूंगा, -1/2 + i √3/2, राइट, -1/2 + i √3/2। तो ये मेरे पास है, तो इनके इक्वल टू मतलब कि a + ib के साथ मैं कंपेयर करूँ और उनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लेता हूँ। मुझे तो क्या करना है, r और थीटा की वैल्यू ही फाइंड करनी है। r और थीटा की वैल्यू फाइंड करके मेरे पास इन जनरल जो इक्वेशन है उसमें मैं पुट कर दूंगा, राइट। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये x⁴ = -1/2 + i √3/2 दिया है, उनका मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसका पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या, a एंड b बोथ आर नॉन जीरो, तो मुझे वो b/a फाइंड करके वो सब कुछ करना होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि कंपेयरिंग विथ a + ib, so a = -1/2 and b = √3/2। ओके, सो नाउ -1/2 + i √3/2 इक्वल क्या होगा, r cos थीटा + i sin थीटा। ओके, सो r इक्वल क्या होगा, √1/4 + 3/4, मतलब कि इन दोनों का स्क्वायर, a² + b², सो इक्वल क्या होगा आपके पास 1 + 3/4, सो 4/4, सो इक्वल टू 1। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड थीटा, सो थीटा फाइंड करने के लिए मुझे b/a फाइंड करना होगा। सो b/a इक्वल मैं क्या ले रहा हूँ, b/a = √3/2 अपॉन -1/2। सो ये मेरे पास क्या होगा, 2 2 कैंसल आउट, सो -√3 इज रिमेनिंग, -√3 इज लेस देन 0 एंड a इक्वल मेरा क्या है, -1/2 लेस देन 0। सो मुझे tan ओमेगा क्या कंसीडर करना होगा, -b/a, कि tan ओमेगा -b/a, सो इक्वल माइनस ऑफ -√3, सो tan ओमेगा इक्वल क्या होगा आपका √3। ओके, सो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, π/3, कि tan ओमेगा √3 है तो ओमेगा इक्वल टू π/3, कि tan π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3। ओके, सो ओमेगा इक्वल टू π/3। अब मुझे यहाँ पे क्या है, a मेरा नेगेटिव है, a लेस देन 0 एंड b/a इज ऑल्सो लेस देन 0, तो मेरा थीटा क्या होगा, π - ओमेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, π - ओमेगा, सो थीटा इक्वल टू π - π/3, सो इक्वल क्या होगा 2π/3। ओके, सो योर थीटा इज 2π/3। सो देयरफॉर x⁴ इक्वल क्या होगा, cos π/3 + i sin, सॉरी cos 2π/3 + i sin 2π/3, वेयर r इक्वल क्या है आपका 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1। ओके, so take n equal to 4, r equal to 1, theta equal to 2π/3, in we have xk equal to 1/1/4 cos 2π/3 plus 2k pi upon 4 plus I sin 2π/3 plus 2k pi upon 4, where k कहाँ तक होगा 0 1 2 3, राइट, ये मेरे पास k है। ओके, अब मैं k की 0 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, cos k की 0 वैल्यू पुट करूंगा तो ये 2π/3/4, सो क्या होगा 2π/12, ये यहाँ तो k 0 पुट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास टर्म 0, सो cos 2π/12 प्लस I sin 2π/12। ओके, सो cos 2π/12 प्लस I sin 2π/12, सो इक्वल क्या होगा √3/2 प्लस I/2, मतलब कि यहाँ पे मैं क्या 2/12, सो 1/6, सो π/6, सो cos π/6 की वैल्यू क्या होती है √3/2 एंड I sin π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सो यहाँ पे 1/2। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास क्या cos 8π/12, सो cos 8π/12 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 8π है तो यहाँ पे 4 × 2 एंड 4 × 3, 8 को क्या लिख सकते हो आप 4 × 2 एंड 12 को क्या लिख सकते हो 4 × 3, सो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या रिमेनिंग होगा 2π/3। अब 2π/3 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है 2π/3 इक्वल π - π/3। ओके, सो π - π/3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मेरे पास cos नेगेटिव होता है साइन पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे प्लस कर देना। ओके, यहाँ पे प्लस I √3/2, यहाँ पे बिकॉज
इन सेकंड क्वाड्रेंट वी हैव साइन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस कर देना। ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस लिखा गया है, यहाँ पे प्लस होगा। ओके, सिमिलरली थर्ड के इक्वल 2 पुट करना है, के इक्वल 3 कर सकते हो आप, फाइंड कर सकते हो ये। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज दी, आपको ये होमवर्क में करना है कि x रेज टू 6 इक्वल 1 प्लस रूट 3 प्लस आई 1 माइनस रूट 3, क्योंकि आपके पास x रेज टू 6 इक्वल टू ये है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करना है। इनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लो तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इनका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड कर दे। यहाँ पे k कहाँ तक होगा, 0 1 2 अप टू 5, देखिए आपको यहाँ पे 6 सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, सो x रेज टू 4 इक्वल टू 16i। ओके, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है x रेज टू 8 इक्वल 1 प्लस आई, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 माइनस आई, x रेज टू 6 इक्वल टू -4। ओके, तो 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल है, आपको होमवर्क में करना है। ओके, कर सकते हो इसे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. सो ये है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल Yes, कि sir. ओके ओके, फाइंड ऑल थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या बोला कि थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, तो उसके क्या रूट होंगे, डायरेक्टली आप बोल सकते हो 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर, राइट। थर्ड रूट ऑफ यूनिटी है तो आपके पास क्या रूट होंगे उसके, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए मेरे पास क्या होता है रूट, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा रेज टू n माइनस 1, और ओमेगा हम कह देते हैं कि मेरा ओमेगा ये है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बोलेगा, फाइंड ऑल थर्ड रूट ऑफ यूनिटी। ओके, सो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होगा। सो nth रूट ऑफ यूनिटी में मेरे पास क्या होता है, सॉल्यूशन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा रेज टू n माइनस 1। सो यहाँ पे मेरे पास क्या सॉल्यूशन होगा थर्ड रूट ऑफ यूनिटी के लिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा सॉल्यूशन। ओके, विच आर गिवन बाय 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये मुझे क्या बोला है, फाइंड करने को बोला है। ओके, सो वेयर ओमेगा इक्वल क्या है, cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। यहाँ पे मेरे पास वो nth रूट में हम क्या लेते हैं, cos 2π अपॉन n इक्वल यहाँ पे मेरे पास क्या है 3। सो क्या होगा, ओमेगा ले cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, सो इक्वल टू -1/2 प्लस आई रूट 3/2, राइट। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरे पास पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो इस तरह से मैंने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया है। ओके, सो ये मुझे मिला -1/2 प्लस आई रूट 3/2, तो दिस वन इज नॉट इक्वल टू 1, ये तो मेरे पास 1 नहीं है। ओके, नॉट इक्वल टू 1। अब मुझे क्या फाइंड करने को बोला है कि 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर वो फाइंड करने को बोला है, तो मैं वो लिखता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, तो मुझे क्या करना है, इससे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे ओमेगा। ओके, तो मेरे पास क्या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। पता है एलसीएम आप लोगों को किस तरह से फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब देखो तो मेरे पास इस तरह से इक्वेशन मुझे क्या दिया है कि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से मुझे इक्वेशन दिया है, तो इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं सॉरी, इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। ये मेरे पास फैक्टर होंगे। अब इनके रूट किस तरह से होगा, आइदर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, x इक्वल टू 1 और यहाँ पे उसके रूट क्या मिलेंगे, तो मैंने बोला है कि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, उसके मैंने क्या रूट बोला है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, उसके रूट बोला है मैंने। ओके, ओमेगा स्क्वायर एंड 1 उसके रूट बोला है मैंने इक्वेशन के, यस और नो, राइट। एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 के मैंने ये रूट बोले हैं। ओके, अब तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ पे x इक्वल 1, तो एक रूट तो मिल गया। अब यहाँ पे ये जो 1 था वो मैंने यहाँ पे 1 मुझे मिल गया। ओके, तो ये इक्वेशन के रूट क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ही उसके रूट हो गए, Yes, sir. राइट।
क्योंकि एक्स क्यूब Yes, माइनस sir. 1 के 0 के रूट हमने क्या बोला है 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। तो 1 तो इनका रूट एक मिल गया, तो यहाँ पे 2 डिग्री है मेरे पास, तो इसका रूट क्या हो सकता है ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर, राइट। ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर इसके रूट है, तो इनके ये इक्वेशन का ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर रूट है, तो ओमेगा यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, Yes, तो यहाँ पे sir. मैं सपोज कि ओमेगा पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस क्या मिला चाहिए 0, बिकॉज ओमेगा इज अ रूट। ओके, तो सेम टू सेम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, तो मैंने सेम टू सेम वही किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, उसमें मैंने क्या पुट किया ओमेगा, तो ये इनके इक्वल क्या मुझे मिलेगा 0। सो 0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सो इक्वल टू 0। ओके, सो 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0, राइट। सो दिस कंप्लीट। Okay, so now next one is the De Moivre's theorem for rational indices. Okay, De Moivre's theorem for rational indices. Okay, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो इंटीजर और नेचुरल नंबर के लिए हमने प्रूफ किया है उससे थोड़ा डिफरेंट है। ओके, उसमें जो स्टेटमेंट उससे थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो आप मतलब कि रेशनल नंबर को बोला है तो आपको इस तरह स्टेटमेंट लिखना होगा कि लेट n बिलोंग्स टू q and then one of the value of cos theta plus I sin theta all raised to n is cos n theta plus I sin n theta, right। ये इस तरह से आपके पास ये डी मोइवरेस थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स के लिए मेरे पास इस तरह से है। ओके, कि कोई भी रेशनल नंबर n बिलोंग्स टू n है, then one of the value of cos theta plus I sin theta all raised to n is cos n theta plus I sin n theta। मतलब कि cos theta plus I sin theta raised to n की एक वैल्यू क्या हो सकती है cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। ओके, तो हमें प्रूफ करना है, तो ये मेरा स्टेटमेंट है। ओके, सो प्रूफ कर लेते हैं, सिंपल सा थोड़ा सा ही प्रूफ है, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ये सो नाउ प्रूफ कि गिवन दैट n बिलोंग्स टू q, मेरे पास क्या है कि गिवन दैट n बिलोंग्स टू q। ओके, सो लेट n इक्वल टू p बाई q, मतलब कि क्या रेशनल नंबर हम किस तरह डिनोट करते हैं p बाई q, वेयर p बिलोंग आई साइन थीटा बाई क्यू रेस्ट से। अब मतलब कि क्यू मेरा कहाँ से एन में से है, क्यू मेरा एन में से है, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, मतलब कि डी मोइवरेस थ्योरम यूज कर सकता हूँ रेशनल सॉरी इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब कि कुल में क्या लिखते हैं कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। अब मैंने आप लोगों को बताया कि nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमने अभी प्रूव किया, मतलब कि इससे सपोज कि ये मेरा x है तो x रेस टू क्यू इक्वल टू, इससे आप ये बोल सकते हो समथिंग लाइक वही मेरा हुआ x रेस टू क्यू इक्वल टू ए। ओके, तो इस तरह से मतलब कि इस तरह से मैं यूज करता हूँ, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो सकती है बाय यूजिंग दैट थियरम, मतलब कि nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देखो यहाँ पे कि टेकिंग क्यूथ रूट ऑन बोथ साइड, अब मैं क्या दोनों साइड में क्यूथ रूट ले रहा हूँ। you taking qth root on both side v implies क्या हो रहा है one of the value one of the qth root of cos theta upon q plus I sin theta upon q is cos theta plus I sin theta। ओके, दोनों में क्या कर रहा हूँ qth root कर रहा हूँ, तो मेरे पास cos theta upon q plus I sin theta upon q इज क्या होगा cos theta plus I sin theta। मीन्स मतलब कि क्या implies cos theta upon q प्लस आई साइन थीटा अपॉन क्यू, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है रेस टू क्यू है, अब मैं क्यू थ्रूट कर रहा हूँ, मतलब कि 1 अपॉन क्यू क्या कर रहा हूँ पावर कर रहा हूँ दोनों साइड, तो मेरे पास क्या होगा कोस थीटा अपॉन क्यू प्लस आई साइन थीटा अपॉन क्यू इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 1 अपॉन क्यू। आ रहा है समझ में, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो मेरे पास यहाँ पे मैं सपोज कि इस एक्स रेस टू एन एक्स रेस टू क्यू इक्वल टू ए के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे पास मतलब कि उसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहा है, तो मेरे पास एक वैल्यू तो ऐसे आ रही थी एक्स के हम लिखते हैं, तो एक वैल्यू आप मतलब कि यहाँ पे इक्वल क्या होता है 0 1 2 अप टू n माइनस 1, तो यहाँ पे एक वैल्यू वो आ रही थी, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि इनकी एक वैल्यू क्या हो सकती ये मेरी हो सकती है यहाँ पे। ओके, तो मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोस थीटा अपॉन क्यू प्लस आई साइन थीटा अपॉन क्यू इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 1 अपॉन क्यू, राइट। दोनों साइड में क्यू पावर कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ cos थीटा अपॉन क्यू प्लस आई साइन थीटा अपॉन क्यू, अब मैं क्या कर देता हूँ दोनों साइड p पावर कर देता हूँ। ओके, p मेरा क्या है बिलोंग्स टू z, तो मैं दोनों साइड p पावर कर रहा हूँ। सो इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 1 अपॉन क्यू रेस टू p, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ p पावर कर रहा हूँ। ओके,
सो देयरफॉर बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर इंटीजर इंडेक्स p मेरा क्या है इंटीजर्स, सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करूँगा, मेरे पास होगा cos p upon q theta plus I sin p by q theta is one of the value of cos theta plus I sin theta raised to 1 of p by q. Okay, so just prove the theorem. मतलब क्या होगा cos theta p by q theta plus I sin p by q theta is one of the value of cos theta plus I sin theta raised to p by q. मुझे क्या प्रूव करना था कि one of the value of cos theta plus I sin theta raised to n is cos n theta plus I sin n theta. अब n इक्वल मैंने p बाई q लिया था, तो यहाँ पे आप मतलब कि एक स्टेप लिखना है तो लिख देना कि cos n थीटा प्लस I sin n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू n. ओके, यहाँ पे एक स्टेप आप ऐड कर देना, cos n थीटा प्लस I sin n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू n. ओके, सो दिस कंप्लीट आवर प्रूफ. ओके, सो पावर अगर इरेशनल नंबर हुआ तो, यस पावर इरेशनल नंबर हुआ तो cos थीटा प्लस इरेशनल नंबर के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है. ओके, इरेशनल नंबर का आपको अगर प्रूव करना है तो आप अगर प्रूव कर दे तो ऐसा कोई मतलब कि संशोधन करते हो आप तो मतलब कि आप रातों रात ऐसे फेमस हो जाओगे प्रूव कर दोगे तो. ओके, cos थीटा प्लस I sin थीटा मतलब उसमें डालते हो तो आंसर आता है बराबर. क्या अगर डी मोरिव थ्योरम से इरेशनल डालते हैं उसमें आर्गुमेंट में तो आंसर बराबर आता है या गलत आता है? नहीं नहीं, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा इरेशनल नंबर के लिए, और कॉम्प्लेक्स फॉर सम वैल्यू के लिए और हर एक वैल्यू के लिए नहीं होगा. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर डाल सकते हैं पावर में. कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि इरेशनल नंबर के लिए नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आगे नहीं कर सकते आप. ओके, तो मतलब कि तो डी मॉर्गन्स में यस उसमें तो a प्लस आई बी तो दोनों इंटीजर ही है ना, a b और b भी. तो पर आपके पास a प्लस आई बी है तो cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू a प्लस आई बी लिखोगे तो आप इक्वल टू क्या लिख सकते हो cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू a इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू आई बी. अब ये आपका ए बी आपका इंटीजर नहीं है, वहां पे रियल नंबर हम बोलते हैं, आर में से लेते हैं, तो मेरा इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी. ओके, हम तो आगे ये बढ़ते थ्योरम रियल्स के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ इरेशनल, इंटीजर और रेशनल, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर, ये तीनों के लिए ही वैलिड है ये. ओके, गॉट इट. यस सर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट. ओके, सो ये एक डेफिनेशन वो ले लेते हैं, उनके बाद हम स्टॉप हो रहे हैं. ओके, सो पोलिनोमियल की डेफिनेशन है कि क्या है कि मैं मतलब आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ. x प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू प्लस ए एन एक्स रेस टू एन, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन है तो उससे क्या बोलते हो आप पोलिनोमियल. ओके, कोई भी एक्सप्रेशन है यहाँ पे इस टाइप होता है उससे क्या बोलते हो पोलिनोमियल, वेर आपका मतलब कि यहाँ पे ए आई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सी, मतलब कि सी में से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे जो ए वन ए टू अप टू ए जीरो जो सब कुछ है कोफिशिएंट उससे हम कहाँ से ले रहे हैं सी में से. ओके, और एक बात और कि ए एन इज नॉन जीरो, एक ए एन नॉन जीरो है. ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ए जीरो ए वन ए टू अप टू ए एन उसे हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट. ओके, मतलब कि ऐसे कोई है तो उसे ऐसा एक्सप्रेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं पोलिनोमियल. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं पोलिनोमियल. ओके, और पोलिनोमियल का आप किसी भी डिनोट कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हो, जी ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हो, पी ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हो, इट इज एक्सेट्रा. ओके, किसी भी आप डिनोट कर सकते हो. ओके, तो सपोज कि मैं ये पोलिनोमियल है मेरे पास, उसे मैं एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू प्लस ए एन एक्स रेस टू एन, इस तरह से मेरे पास. तो यहाँ पे मतलब कि ए जीरो ए वन ए टू अप टू ए एन है, उसे हम क्या बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ गिवन पोलिनोमियल.
पोलिनोमियल, हम क्या बोले उसे कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे सपोज कि हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे a0 अप टू an क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास ये टर्म है a0 a1x a2x स्क्वायर अप टू an x रेज टू n। तो ये मेरे जो सारे ये है उससे हम क्या बोलेंगे टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। ये मेरे क्या हो टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, ये मेरे सारे क्या हो गए टर्म ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, उसे हम क्या बोलेंगे टर्म्स। ओके, अब नेक्स्ट टर्म मतलब कि an नॉन जीरो है मेरे पास, an नॉन जीरो है तो an x रेज टू n उसे हम क्या बोलेंगे लीडिंग टर्म्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, लीडिंग। आवाज नहीं आ रही? हाँ तो रही है सर। आ रहा है सर। क्लियर है आवाज? ओके ओके ओके, सो यहाँ पे मेरे सपोज कि an नॉन जीरो है मेरा, तो मतलब कि ये लास्ट टर्म है यहाँ पे an x रेज टू n, मतलब कि हाईएस्ट पावर मेरी यहाँ पे क्या होगी n, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, पहले x की 0 पावर थी 1 पावर 2 पावर 3 पर अप टू n पावर, तो हाईएस्ट पावर x की क्या है n, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है, an क्या है नॉन जीरो, तो ये टर्म क्या बोलोगे आप लीडिंग टर्म। ओके, इसे क्या बोलोगे लीडिंग टर्म। ओके, अब an मेरा नॉन जीरो है तो x रेज टू n की जो डिग्री है ये पावर x की उसे क्या बोलोगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे मेरे पास an नॉन जीरो है तो यहाँ पे x का जो पावर है उसे हम क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे n मेरी क्या होगी डिग्री ऑफ f ऑफ x। ओके, पोलिनोमियल हमने f ऑफ x बोला इसे, तो f ऑफ x की डिग्री क्या होगी n। ओके, तो यही हम आगे यहाँ पे मतलब कि बोला है, तो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो क्या है कैन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू प्लस an x रेज टू n वेयर ai बिलोंग्स टू c and x is a variable is called a polynomial, we denote it by f of x g of x etc, मतलब कि किसी भी आप डिनोट कर सकते हो। ओके, सो मैं सपोज कि यहाँ पे f of x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू प्लस an x रेज टू n, मतलब कि ये पोलिनोमियल उसे f of x से डिनोट कर रहा हूँ। कोई भी इस तरह से एक्सप्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं पोलिनोमियल, और जो ये a0 a1 तो an होता है उसे हम क्या कहाँ से लेते हैं c में से कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो हियर ai's आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल f of x। ओके, ai मेरा क्या होगा कोफिशिएंट, a0 a1x a2x स्क्वायर अप टू an x रेज टू n आर कॉल्ड as terms of the polynomial f of x. Okay, if an is non-zero then an x raised to n is the leading term of f of x. ओके, an नॉन जीरो है तो ये मेरे पास लास्ट हाईएस्ट पावर की डिग्री वाली जो टर्म है उससे हम क्या बोलेंगे लीडिंग टर्म्स। ओके, इफ an नॉन जीरो देन n इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल f ऑफ x। ओके, an नॉन जीरो है तो यहाँ पे जो x की जो पावर है उससे हम क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, n इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, सो ये है मेरे पास। ओके, सो आगे रिमाइंडर थियरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, सो वी आर स्टॉप हियर। ओके, सो आप लोगों को किसी में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। सर वो an की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? क्या सर an की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? 0 हो सकती है, पॉसिबल है आपके पास, ऐसा नहीं कि 0 नहीं हो सकती, पर मैं सपोज करूँ कि 0 नहीं है तो हाईएस्ट पावर क्या होगी आपकी यहाँ पे n होगी n x रेज टू n, ये मेरे पास क्या होगी तो मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है वो आपके लीडिंग, तो यहाँ पे an 0 है तो उसके आगे an माइनस वन इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, तो वहां पे an माइनस वन नॉन जीरो है तो वो आपकी लीडिंग टर्म होगी, राइट। ऐसा नहीं कि n 0 नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है, लेकिन आपको कोई इक्वेशन दी है लाइक दिस कि 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो आगे तो आपके पास x क्यूब x रेज टू 4 वो सारे टर्म के वो क्या है कोफिशिएंट क्या हो गए 0। ओके, 0 ही हो गए, तो आगे पास आपके पास लीडिंग टर्म क्या होगी यहाँ पे 1 x क्यूब लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर मैंने बोला। ओके, तो लीडिंग टर्म क्या होगी आपकी एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम, उसका कोफिशिएंट क्या है नॉन जीरो। ओके, सो मेरे पास ये हो रही। ओके, सो किसी कोई डाउट है तो बोल सकता है अभी।
सर वो लास्ट लेक्चर में आपने होमवर्क दिया था ना, यस यस सर, वो क्वेश्चन नहीं हुआ सर एक। आंसर नहीं आ रहा है। एक मिनट। Yes, sir. ओके, कौन सा एग्जांपल? सर ये साइन, एक मिनट, साइन 4 Sir, थीटा sin 4 theta. थ्रू कॉस 2 थीटा एंड कॉस 4 थीटा, वो वाला। यहाँ पे इस तरह से बोल रहे हो ना आप ये? ओके, ये बोल रहे हो ना आप? हाँ, एक्सप्रेस ये साइन 4 थीटा। हाँ, ये था ना साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 नहीं थीटा, ये नहीं वाला था सर, ना एग्जांपल। तो हाँ सर हाँ एक्सप्रेस साइन 4 थीटा थ्रू साइन थीटा। ओके, साइन 4 थीटा Sir. थ्रू साइन थीटा, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कोई प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे? Sir, इसमें लास्ट में एक टर्म बच रहा है. तो लास्ट में एक टर्म बच रहा है तो उसका मतलब कि सेपरेटली फाइंड कर दो उनका। ऐसा नहीं कि हर बार आपके पास वो टर्म आ रहा है तो उसी हिसाब से करो। ओके, मतलब कि आप ऐसा, मतलब देखो एक एग्जांपल हम देखा साइन 3 थीटा मेरे पास आ रहा था, तो साइन 3 थीटा को मैंने सेपरेटली फाइंड कर दिया था साइन थीटा के फॉर्म में। ऐसे एक एग्जांपल हम आई थिंक कोस के लिए, कोस 3 थीटा का वैल्यू, कोस 3 थीटा के लिए किया था हमने। ओके, तो अगर ऐसा आ रहा है तो आप उसे सेपरेटली फाइंड कर दो। आ रहा है समझ में? हाँ सर, मतलब और उसको सर एक्सपेंड किया ना सर वो एक बाइनोमियल में. क्वेश्चन आप यस, z1 प्लस z1 का क्यूब प्लस डॉट डॉट z1 प्लस z1 का क्यूब ओके जेड क्यूब प्लस, वो तो सर हो गया. हो गया तो ठीक है, इसमें मेरा तो आया नहीं था। ओके तो सर वो इसमें मतलब हमारा कोई ना आए तो आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं ना डाउट। हाँ कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ओके, ओके सर, तो बढ़िया। सर लीव कर सकते हैं. हाँ जस्ट 1 मिनट, मैं अटेंशन डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, जस्ट 1 मिनट। Okay, so now leave the meeting. Okay, you can leave the meeting. Okay, bye everyone. Thank you, Bye sir. sir, thank you sir. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. Thank you, sir, guys. Welcome everyone. थैंक यू सर, Bye, बाय। sir. Welcome everyone. जय सर। Yes. हाँ बोलिए।